नमस्कार, मैं राकेश त्रिपाठी न्यूज़ डायरी चैनल में आपका स्वागत है। आने वाला वर्ष 2024 चुनावी वर्ष होने वाला है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होगा और पूरे देश में उसके बाद लोकसभा चुनाव होगा। इसको लेकर के राजनीति गर्मा गई है और उसमें आग में घी डालने का काम कर्मचारी संघ ने किया है। पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर जहां विगत दिनों दिल्ली में रामलीला मैदान पर भारी संख्या में 20 राज्यों के कर्मचारी इकट्ठा होकर और अपना हुंकार भरा और पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की। उसमें एक अपडेट और आपको जानकारी दे दें, नई अपडेट की कि किसी समाचार पत्रों में वह खबर नहीं छपी थी, प्रकाशन नहीं हुआ था। तो दैनिक जागरण समाचार पत्र था और कोई समाचार पत्र थे, जिसको लेकर के कर्मचारियों ने आज अखबार की प्रति जलाई। अखबार की प्रति जलाकर होलिका दहन किया। कहा कि अगर हमारा खबर नहीं छपेगा तो हम लोग अखबार नहीं पढ़ेंगे। अखबार का विरोध प्रकट करते हुए अखबार की प्रति जला दिया। ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने की मांग कवायद तेज हो गई है। विगत दिनों दिल्ली के रामलीला मैदान में भारी तादाद में सरकारी कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें विपक्ष का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। ऐसे में यह सोचना जरूरी हो गया है कि कर्मचारियों को नई पेंशन योजना से क्या परेशानी है और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग पर क्यों अड़े हैं। इस खबर में मैं आज आपको पुरानी और नई पेंशन योजनाओं के नफ़ा नुकसान के बारे में समझाएंगे। दरअसल पुरानी पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दी गई थी। उसमें देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और नीति निर्धारण करते हुए नेशनल पेंशन योजना लागू कर दिया था, जिसमें इसकी जगह नई पेंशन योजना ने ले ली थी, जिसे नेशनल पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है। इसे लेकर मौजूदा वक्त में सियासत तेज है। बता दें कि पेंशन कर्मचारी एक बड़ा वोट बैंक है और इन्हें साधने के लिए कई पार्टियां समर्थन में सियासत कर रही हैं। जहां एक और ओल्ड पेंशन योजना ओपीएस में पेंशन के लिए सैलरी से किसी प्रकार का डिडक्शन नहीं होती है, वहीं न्यू पेंशन योजना में 10% बेसिक और डियरलेंस अनाउंस डीए काटा जाता है। ओपीएस में सरकारी खजाने में से भुगतान किया जाता है, मगर नई पेंशन योजना शेयर मार्केट पर बेस्ड है। ओपीएस में जीपीएफ की सुविधा है, जबकि नई योजना में यह सुविधा नहीं है। ओपीएस में 20 लाख तक ग्रेच्युटी का प्राविधान है, वहीं नई योजना में यह प्रावधान नहीं है। आरबीआई के अनुसार ओपीएस से सरकार का राजकीय कोष प्रभावित होता है तथा देश भर के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें आप और कांग्रेस पार्टी का समर्थन भी भरपूर मिल रहा है कर्मचारियों को। एक वित्तीय मामले के एक्सपर्ट का मानना है कि ओपीएस सरकारी खजाने पर ज़्यादा बोझ पड़ता है। पुरानी पेंशन में कर्मचारी की सैलरी में कटौती नहीं होती है, पूरा बोझ ट्रेजरी पर ही रहता है। इसे लेकर के सरकार ने नई स्कीम बनाई थी, जो नेशनल पेंशन स्कीम थी। अब कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर के अपनी मांग मनवाने के लेकर अड़े हैं। जान रहे हैं कि आगे विधानसभा और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और पूरे देश में लोकसभा चुनाव है। यह अच्छा मौका है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कर्मचारी भी अपनी मांग पर अड़े हैं। उन्हें पुरानी पेंशन बहाली के लिए जहां पूरा जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, वहीं उनको इस वो तो एक पेंशन को लेकर खुद ही गर्म है, वो स्वयं गर्म है कर्मचारी। उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भरपूर समर्थन करके उनको हवा दे रही है। ऐसे में क्या स्थिति बनती है,
आगे सरकार बात मानती ही नहीं मानती है, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस मामले में आगामी 14 अक्टूबर को दिल्ली में पुनः कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें वह अपना आगे का निर्णय लेंगे कि पुरानी पेंशन की लड़ाई में किस तरह धार देना है और सरकार को कैसे झुकाना है। इसको लेकर के 14 अक्टूबर का दिन वह तिथि तय की गई है। ऐसे में पुराने पेंशन को लेकर के एक बार फिर मुद्दा गरमाएगा और इसको लेकर के जहां कर्मचारी नाराज़ हैं, आज 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कई जगह पर अखबारों की प्रतियां को जला करके अपना विरोध प्रदर्शन किया है कर्मचारियों ने, जिसका वीडियो वायरल हुआ है और सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, यह तो सरकार पर ही निर्भर है और अपनी मांग रहे हैं, कर्मचारी अपनी मांग रहे हैं, तो उनकी मांग को लेकर के सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। बैठ करके आपस में बात से बड़े बड़े मुद्दे हल होते हैं, इनकी बात भी सुननी चाहिए, बात करनी चाहिए और अपनी बात को, कठिनाइयों को सरकार को इनके सामने रखना चाहिए। पेंशन के लिए देश की पेंशन भोगी जो हैं सरकारी कर्मचारी मध्यम वर्गीय होते हैं और वह भारी तादाद में या एक वोट बैंक है जिन्हें प्रभावित करके नहीं चला जा सकता। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और पेंशन के लिए चल रही लड़ाई का अपडेट जानने के लिए आप बेल घंटी को दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं और आने वाले अगले वीडियो में आपको पुरानी पेंशन को लेकर क्या चल रहा है, क्या स्थिति है, सरकार क्या सोच रही है, इसको लेकर पूरी डिटेल से बताएंगे। नमस्कार।